हेलो एवरीवन। मेलास्मा यानी झाइयाँ। ये सुनते ही शायद मैंने बहुत लोगों की दुखती रग पे हाथ रख दिया है, बिकॉज ये कंडीशन इंडिया में, एशियन स्किन में और फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। और बहुत सारे लोग दूर दूर से हमारे को रीच आउट करते हैं क्लिनिक पे कि हम इसको कैसे ठीक करें। मेलास्मा के रीज़न्स के लिए मेरा एक अलग से वीडियो है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप जाके उसको ज़रूर देखिए कि वहाँ मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक्चुअली मेलास्मा क्यों होता है और आप किस चीज़ों से बच सकते हैं। आज के वीडियो का हमारा फोकस है ट्रीटमेंट ऑप्शंस को डिस्कस करना, यानी कि मेलास्मा में क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हम चूज़ कर सकते हैं जिससे कि वो आपको बेटर रिजल्ट्स दे। आप लोग जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हो या जो नए भी आए हैं, उनके लिए मैं आपको एक रेफरेंस पॉइंट देना चाहती हूँ कि आई टोटली बिलीव इन होलिस्टिक हेल्थ। होलिस्टिक हेल्थ से ही हम स्किन इश्यूज़ को या ऐसी पिगमेंटेशन प्रॉब्लम्स को डील कर पाते हैं और दूर और लंबे टाइम तक अपने आप से दूर रख सकते हैं। Isolated treatments actually do not work when we are talking about pigmentation. So melasma भी एक ऐसी कंडीशन है जो लोकली भी आती है और बॉडी से बहुत सारे ट्रिगर्स की वजह से इंक्रीज होती है और वेरी करती है। इनफैक्ट मोस्ट कॉमनली मेलास्मा स्टार्ट ही प्रेगनेंसी के बाद होता है और इसको कॉमनली मास्क ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारे केसेस में ये अपने आप ठीक हो जाता है और कुछ केसेस में ये वहाँ रह जाता है एंड दैट क्रिएट्स अ अनप्लेजेंट सिचुएशन। सो जब हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात कर रहे हैं होलिस्टिक अप्रोच के हिसाब से, मैंने अगेन इनको 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले स्किन के लेवल पे कि एट द लेवल ऑफ योर फेस व्हाट यू कैन डू, आप क्या चीज़ें कर सकते हो। सेकेंडली एट द लेवल ऑफ द बॉडी आप क्या कर सकते हो। एंड थर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट द लेवल ऑफ योर माइंड व्हाट यू कैन डू। अब फर्स्ट कैटेगरी उठाते हैं कि स्किन के लेवल पे, फेस के लेवल पे आप क्या कर सकते हैं। एक डिलिजेंट और कंसिस्टेंट स्किन केयर रूटीन बहुत हेल्प करती है आपके मेलास्मा को कंट्रोल करने में। इसके अंदर आपका होना चाहिए एक बेसिक मॉइस्चराइज़र, एक एक्टिव जो आपके डॉक्टर आपको रेकमेंड करें आपकी कंडीशन देख के, एंड द मोस्ट क्रिटिकल सन ब्लॉक। इनफैक्ट जो पेशेंट्स मेलास्मा या झाइयों से जिनको हो रही हैं वो लेडीज़ अगर शाम को भी किचन में जाते हैं या रात को उनको हैबिट है फ़ोन देखने की, वो उस टाइम भी सन प्रोटेक्शन रखें। बिकॉज न्यूअर स्टडीज़ ये बताती हैं कि हमारी जो यूवी सिर्फ जो पिगमेंटेशन है वो सिर्फ UVA से ट्रिगर नहीं हो रही है, वो इंफ्रारेड जो हीट ट्रैप हो जाते हैं उससे भी ट्रिगर हो रही है, और ट्रिगर हो रही है हमारी ब्लू लाइट जो ये मोबाइल्स और टीवीज़ और लैपटॉप से आ रही है। तो ये इम्पॉर्टेंट है सन ब्लॉक। सेकेंड, आपका जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस में होना चाहिए वो कुछ मिक्सचर ऑफ ट्रीटमेंट्स है। ऐसा कोई भी एक सिंगल ट्रीटमेंट नहीं है जो वर्क करेगा, बिकॉज सबकी स्किन अलग होती है और सब पे कुछ ये बेसिक कॉम्बिनेशंस ही काम करते हैं। जैसे कि the laser treatments, Q-switch laser and pico laser, they both have shown very good results in the pigmentation and in melasma. Second होते हैं आपके कुछ chemical peel combinations जो बहुत अच्छा काम करते हैं आपके मेलास्मा को कंट्रोल करने में। इसमें आते हैं आपके ग्लाइकोलिक पील्स, इवन सैलिसिलिक पील्स, TCA पील्स एंड जेस्नर टाइप के पील्स। ये सारे पील्स भी आपके मेलास्मा को कंट्रोल करते हैं इन एडिशन टू द ट्रांसमिक एसिड पील्स ऑल्सो। फिर आते हैं आपके कुछ माइक्रो नीडलिंग्स। माइक्रो नीडलिंग्स में हम PRF यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो बहुत ही कंसनट्रेटेड फॉर्म में होते हैं। आप ग्लूटाथायोन यूज़ कर सकते हैं, विटामिन C यूज़ कर सकते हैं माइक्रो नीडलिंग प्रोसीजर से टू गिव द मेलास्मा अ किक, and it can show a reduced melasma in many cases. अब आपके लिए हो सकता है ये एक ट्रीटमेंट काम करे,
या कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स काम करें। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है सप्लीमेंटिंग योर स्किन। तो सप्लीमेंटेशंस के अंदर हम अपनी बॉडी की तरफ ध्यान देना चाहिए और उसके अंदर ऐड करने चाहिए कुछ इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंटेशन, जैसे कि ओमेगा 3, आपके एसेंशियल वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, विटामिन सी बहुत क्रिटिकल है, जिंक बहुत ज़रूरी है जब हम स्किन हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। ग्लूटाथायोन एक एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल लोड हटाता है और पिगमेंटेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, स्पेशली मलास्मा के केसेस में। ट्रांसमिक एसिड भी बहुत अच्छा हेल्प करता है, पर वो मेडिसिन कैटेगरी में आ जाएगा रादर देन दी सप्लीमेंटेशन कैटेगरी। तो सप्लीमेंटेशन बहुत की रोल प्ले करता है। फिर बॉडी की लेवल की तरफ जब हम देखते हैं तो हार्मोनल बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हार्मोन्स अगर डिस्टर्ब होते हैं तो मेलास्मा इंक्रीज हो जाता है। तो वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अगर थायराइड इशू है या आपको PCOS या PCOD या किसी भी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है, आप उसकी करेक्शन में ध्यान दीजिए ताकि वो इनडायरेक्टली आपके मेलास्मा पे इफ़ेक्ट दे। फिर डाइट पे बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। डाइट में एसेंशियल प्रोटीन्स ऐड करना और एसेंशियल फैट्स ऐड करना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम पिगमेंटेशन को, जैसे कि मेलास्मा को फाइट कर रहे हैं। फिर हम आते हैं माइंड पे। माइंड, जैसे कि आपको पता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे इंटरनल स्टेरॉयड हार्मोन्स इंक्रीज रहते हैं जो कि पिगमेंटेशन को फ्यूल करते हैं और पिगमेंटेशन को इंक्रीज करते हैं। इसलिए योगा एंड मेडिटेशन, मैं अपने जितने भी पिगमेंटेशन पेशेंट्स हैं उनको ये एडवाइस करती हूँ कि वो एक होलिस्टिक प्लान फॉलो करें जिसके अंदर योगा, मेडिटेशन एंड कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज ज़रूर हो, जिससे कि आप इंटरनली बॉडी को एक ऐसा एनवायरनमेंट दे सको कि वो पिगमेंटेशन को रिड्यूस कर सके। एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, मेलास्मा 100% कभी नहीं जाता। आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप मेलास्मा का जब ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत सिंपल होनी चाहिए कि ये लाइट हो जाए, ये दूसरी जगह फैल ना जाए और स्किन इतनी हेल्दी हो जाए कि जो अभी नॉन अफेक्टेड स्किन है उस पे ये आना जाए। ये ट्रीटमेंट लेने के लिए अगर आपके दिमाग में ये एक्सपेक्टेशन सेट है तो आप बहुत हैप्पी होगे अपने रिजल्ट्स। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सिर्फ क्रीम्स लगाने से और सिर्फ जो एक स्किन केयर रूटीन करने से मेलास्मा ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि मेलास्मा बॉडी के अंदर से भी आ रहा है। अगर आप एक होलिस्टिक प्लान फॉलो नहीं करोगे तो जैसे आप क्रीम छोड़ोगे आपको फिर ये प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो मैंने आपको ये स्किन, बॉडी और माइंड के लेवल पे चीज़ें बताई हैं, जो पॉइंटर्स बताए, आप इनको फॉलो करो और एक लाइफस्टाइल चेंज करो जिससे कि धीरे 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 मेलास्मा आपका लाइट होता जाए और वापस ही ना आए। राइट एक्सपेक्टेशन गिव्स यू द राइट रिजल्ट्स। इसीलिए प्लीज़ किसी के बहकावे में मत आइए और सिंपल चीज़ों पे और फैक्ट्स पे बिलीव करिए और होलिस्टिकली चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।